बिग बॉस चल ही रहा है सर, बिग बॉस आ कर रहा है। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? यार बिग बॉस के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही इंटरटेनिंग शो है और लोगों को मज़ा आता है वो शो देखकर, और जब जब मुझे मौका मिलता है मैं भी देखता हूँ। इट्स अ गुड शो। सबसे अच्छा इतना मतलब रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट यार if you ask me, अच्छा दोस्त है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही सबसे अच्छा खेल रहा है, यू नो, राहुल वैद्या इज डूइंग वेरी गुड, एंड बाकी मुझे लगता है कि शायद वो जीत जाएगा। बिग बॉस में हमेशा अक्सर कोई ना कोई फंडा होता है, मैरिज का फंडा, जैसे अभी एजाज का चल रहा है, हर बार हुआ है कुछ ना कुछ, काफी सारे हो चुके हैं। क्या लगता है ये आगे तक चलने वाली चीजें हैं या टीआरपी का स्टंट है? यार ये सबका सवाल आप मतलब बहुत खतरनाक हो, आप अपना चेहरा तो दिखाओ जरा, मास्क उतार के। छोटे से पत्रकार है सर। अरे यार सबका देखो अपना अपना तरीका है काम करने का। हम जब कोई चीज़ करते हैं, जो कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हम सभी ये कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनिंग हो। तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, और आई थिंक सबको सब राइट है कि अपने शो को मज़ेदार बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं यार, करना भी चाहिए। लेकिन सर जोड़ी सक्सेस नहीं हुई है, कितनी हुई है उसमें एक भी सक्सेस नहीं हुई है बाहर आकर, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। हाँ ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग सक्सेस भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये काइंड ऑफ अ फेम है जो कि एक जो टैलेंटेड लोग हैं वो उसको बाहर आकर भी कैश कर पाते हैं, और जो लोग मतलब एट द एंड जो टैलेंट है वही काम आता है। मजबूत टैलेंटेड लोग बाहर आके अपना नाम बना लेते हैं। बंधन में बंध के ही आएंगे बाहर, लगता है आपको? सर जैसे कि आपने कहा आपके जो फ्रेंड है राहुल काफी विवादों में रहे इनसाइड द हाउस, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहिए जान सानू को लेके? यार वो अंदर शो में गेम खेल रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका दिमाग से कर रहा है वो, एंड आई नो हिम एज ही इज़ ओनली बेस्ट फ्रेंड आई हैव। मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, तो मैं जानता हूँ उसको इन एंड आउट। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प गाय, एंड उसने जो भी कुछ किया है शायद मेरे ख्याल से वो शो के लिए ही किया है, वो गेम खेल रहा है अंदर। सो नेपोटिज्म को लेकर हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है, मतलब टैलेंट इज टैलेंट। वो चाहे किसी इंडस्ट्री के खानदान से कोई आता है, अगर वो टैलेंटेड है तो ही वो सक्सेसफुल है, चाहे वो किसी नॉर्मल किसी आम जनता के परिवार से आता है। टैलेंट ऑलवेज सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, टैलेंट को ही इज्जत मिलेगी। थैंक यू। क्या अपने नाम के साथ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हेलो, दिस इज तोशी साबरी, और मेरी तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार दिवाली दिया जलाकर नहीं, किसी का चूल्हा जलाकर मनाइए। आई विश यू द सेम। दिया के प्रोडक्ट इतना बहिष्कार करना चाहेंगे दिवाली पे जो दिए हैं? कल मोदी ने कहा कि जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। हाँ बिल्कुल यार, स्वदेशी तो अपनाना ही चाहिए। हम देश चाइना में का तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ वो दे के चले गए हम लोग को, तो अब आगे और कुछ चाहिए नहीं हमें चाइना से। सो स्वदेशी अपनाएंगे और दिया जलाएंगे और प्यार से दिवाली मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली। अनूप जी भी कह रहे थे कि जसलीन बहुत ही जल्दी शादी करने वाली है, क्या है थोड़ा सा उस बारे में? नहीं ये मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता अनूप जी ने ऐसे क्यों कहा है, पर फिलहाल शादी ऐसी कोई प्लान अभी कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी मेरे दिमाग में है, बट अभी नहीं। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, उसके बाद शादी के बारे में डेफिनेटली जैसा लड़का मिल जाएगा मुझे, वैसे मैं ज़रूर बताऊँगी कि कब शादी कर रही हूँ। दिवाली आ रही है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड बी सेफ। घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए और कम से कम पटाखे जलाइए और सेफ रहिए। बिल्कुल देख रहा हूँ सर मैं। कौन है आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट? मेरा फेवरेट है जान कुमार शानू, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है, बहुत भोला प्यारा है, एकदम नादान बच्चा है। लोग उसे कहते हैं कि ये लुड़कू बैंगन है, यहाँ जाता है, उसकी मासूमियत कोई नहीं देख रहा है। वो दोस्ती बनाना चाहता है, वो ऐसा नहीं कि मैं इसके साथ चीटिंग करूँ, इससे दोस्ती करूँ। वो आपसे भी दोस्ती कर रहा है, इससे भी दोस्ती कर रहा है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया, काम भी किया है, तो उसको मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। वो काफी आरोप लगाए, नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया। तो मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, हाँ, मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, कितना सही था? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो मराठी भाषा पे जो कहा था, उन्होंने कोई दिल से नहीं बोला था। एक कहते हैं ना, इरिटेट में निकल जाता है, वो वैसे निकल गया, और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। शायद उनको पता नहीं था कि मैंने क्या बोल दिया, फिर हमने रियलाइज़ किया कि आपने गलत बोला है, तो उन्होंने फिर बाद में माफ़ी मांग ली। और वो बच्चा है, नादान है, वो आप सभी जानते हैं। रही बात नेपोटिज्म की बात, तो सभी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि वो जब 6 महीने के थे तब से वो अपनी फैमिली से अलग है, मतलब अपने फादर से अलग है। तो उनकी माता ने जो उनको किया है, जो परवरिश की, बहुत अच्छी की है।
और ना ही किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। वो आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं उनका भी, मैं फ़ैन तो पहले से था उनका, और ये भी नहीं था कि मैं शानुदा का बेटा तो मैं उनका फ़ैन हूँ। उनके साथ मैंने एक शोज़ किया था, मेरी नाइट थी, मेरी कॉमेडी VIP नाइट में, तो उन्होंने सिंगिंग की थी, तब से मैं उनका, अब मैं भी फ़ैन हो गया हूँ। और बहुत अच्छा गाते वो, और मेरी दुआ है, ब्लेसिंग है कि वो आगे जाए। अभी बिग बॉस में आप देख रहे हैं तो निकी तंबोली और जान का कुछ हो सकता है? अब मुझे नहीं लगता, वो मैच नहीं हो रहा है। बट वो जान कुमार शानू का शायद दिल अटक गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बट वो मैच एक जोड़ी मैच नहीं होती जहाँ निकी तक। तंबोली के बारे में कुछ कहना चाहिए? तंबोली के बारे में क्या बोलूँ कि वो जो है, जो बोली सही बोली। मेरे को बोला था ऐसा थोड़ी होता है, सब गलत है, मैं बोलूंगी। एजाज पवित्रा के बारे में सुना, शादी करने वाले हैं। रूबीना वो बाप है, रुबीना जी तो मतलब हिंदी की दुकान है, मतलब। बट मैं इनकी हिंदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो बहुत ही प्यार से, मतलब कितनी, मतलब उनको सुनने का मन करता है। जब भी बोलती है मैं अटक जाता हूँ, रुबीना जब भी बोलती है, जब उनके एक हिंदी का जो शब्द आते हैं, ऐसे कान को जो आराम मिलता है। नहीं तो हमारी मुंबईया तो आ रहा है भाई, आ रहा है, जा रहा है, वो है, वैसे शब्द सुनने बहुत कम मिलते हैं। तो रुबीना जब ये कहूँगा कि आप जो भी मुद्दा है बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, बट थोड़ा सा संभल के। बिग बॉस का घर है ये, यहाँ पे डाकू लोग भी है। एजाज पवित्रा की डेट के बारे में जो भी कल दिखाया एपिसोड, इनकी जोड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है। एजाज पवित्रा के बारे में ये कहूँगा कि भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि इनकी जोड़ी बन जाए, क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री लगती है। मतलब ऐसा एक शर्माना, दोनों एक दूसरे, दोनों शर्माते हैं, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बिग बॉस की जोड़ी अभी तक चली नहीं है, जो बाहर आया अंदर दिखा हुआ है, चाहे वो अनूप जलोटा हो या कोई भी हो। वहाँ तो मुझे पहले से लगता था कि वो दिखावा ही लग रहा था जलोटा साहब के बारे में, क्योंकि काफी शादियां हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है। हाँ, ये बात भी है। अभी ये तो देखो कुछ अंदर का स्टंट कह सकते हैं इसको, ये भी हो सकता है, TRP का स्टंट भी हो सकता है। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एजाज और पवित्रा में एकदम रियल लव वाला एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी और लोग जो करते, जिन्होंने शादी की, जैसे आप बोल रहे हो, वो चले नहीं, पता नहीं वो क्या है या नहीं, वो मुझे भी पता नहीं। अब ये मुझे देखना पड़ेगा, बिग बॉस में घुस गए, बिग बॉस की आंख से घुसूंगा तब जाके पता चलेगा मुझे, समझे? ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं। दिवाली कैसे मनाने वाले इस बार? दिवाली भाई इस वक्त मैं नॉर्मली बनाऊंगा, क्योंकि सब जानते हैं पैसे नहीं है, खर्चा भी खत्म, कुछ है ही नहीं भाई। तो छोटा मोटा दिवाली बनाएंगे, और आपको जरूर बुलाऊंगा मैं अपने घर पे। नाम के साथ शुभकामनाएं दीजिए। मैं VIP, मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू भाई। लव यू। थैंक यू भैया। सो भाई लोग, बड़े दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो ही गई। कैसे आप लोग? सच में मुझे आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बड़े दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, कैसे हो? ऑल गुड? चलिए, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे माय मीटिंग ऐप के बारे में? और मैं इस ऐप के बारे में यही बोलना चाहूँगा, आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट माय ब्रदर, हमारे जो योगेश लखानी भाई हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मैं उन्हें अपनी पूरी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा फॉर दिस ऐप के लिए। एंड ये ऐप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग ईज़िली जल्दी अपने फैन से इंटरप्ट नहीं हो पाते, तो इस ऐप के थ्रू आई गेस हम सब के लिए ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आप लोग को जो भी हमसे बात करनी है, कुछ भी, अगर कुछ एडवाइस या कुछ सिंगिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो इस ऐप के थ्रू वी आर इजीली अवेलेबल फॉर यू ऑल। तो ये मैं उसका पूरा क्रेडिट हमारे जो भाई हैं योगेश लखानी जी, जिन्होंने मुझे बुलाया है, तो ये उसका सारा क्रेडिट मैं उन्हें ही दूंगा। एंड आई विश हिम अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दिस ऐप। तो दिवाली कैसे सेलिब्रेशन रहेगा दिवाली का? सर, दिवाली एज़ यूजुअल मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एज़ यू नो कि मतलब हम सिंगर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, शोज़ एंड ऑल, तो इस बार फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार दिवाली जो होगी बहुत सेफ़ होगी। एंड मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, एंड सेफली दिवाली अच्छे से बनाएं। अगर हम बात करें सिंगर, आप सिंगिंग भी करते हैं, तो बिग बॉस में 2 बड़े सिंगर गए हैं। यस, राहुल भाई एंड जान सानू। राहुल भाई इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं यही बोलूँगा, उन्हें ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि जिस तरह वो दोनों जा रहे हैं, दे आर बोथ आर गोइंग इन अ वेरी गुड वे, एंड आई विश हिम वेरी ऑल द बेस्ट टू। उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था बिग बॉस के पे, आपको क्या लगता है, जान नेपोटिज्म की वजह से गए हैं या नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नेपोटिज्म जो आजकल ये वायरस की तरह फैला हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज उस लेवल पे जाने के लिए खुद की भी होता ही है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि नेपोटिज्म कहीं पर भी काम आता है। ये आपकी मेहनत है, जैसे सलमान सर ने भी एक्सप्लेन किया उस दिन कि हम
आपको प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं। वहाँ पे किस तरह आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह आपको गाना है, वो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरह अपने आप को प्रूव करते हो। तो मैं सारा क्रेडिट उनकी मेहनत और उनकी जज्बे को दूंगा। सो एट्स ऑल। आपके कौन से फेवरेट है, जान राहुल दोनों में से? मेरे दोनों ही फेवरेट है बिकॉज दे बोथ आर लाइक माई ब्रदर। तो मेरे तो दोनों ही फेवरेट हैं। इनफैक्ट एंड काफ़ी लोग भी हैं वहाँ पे जो जान पहचान के हैं। सो दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई विश एम वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी। थैंक यू। सो आई एम फरहान साबरी फॉर योर, सी यू वेरी सून, टेक केयर, थैंक यू। आ जाना बिग बॉस ये है भाई। एजाज और पवित्र आइए ना। जोड़ी के बारे में क्या? ज्वाइन कम ऑन ज्वाइन। अरे दिखा याद हूँ मैं, क्या अभी याद नहीं? अरे याद है। चलो आ जाओ अनुप जी, बात आ जाओ। बिग बॉस आ गए, अनुप जी बात। चलिए बिग बॉस की बात हो रही है तो सर इस बार का कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप एंड कैसा लग रहा है आपको? मैं इस बार देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं अयोध्या में था। हाँ। अयोध्या जी से वापस आए हैं। मैंने जब तक सीट बार गया तब तक देखा है, उसके आगे देखना है, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। आप लोग बताइए। इस बार भी विभागीय तैयारी हो रही है बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे एजाज और पवित्रा की? असल में मुझे सच में बिग बॉस पता ही नहीं है। मैंने बिग बॉस कभी इतना देखा है। तैयारी हो चुकी है, भाजपा अच्छा है। देखा था आपने? मैं नहीं देखा था, सिर्फ खेला था, देखा नहीं था, खेला था। अपने भी एपिसोड नहीं देखे। एजाज और पवित्र की शादी? हाँ जी, जल्दी भाजपा देने वाला है। ना नहीं ये तो क्यों, किस बात पे सर, आपकी क्या राय है फिर इस बारे में? क्या टीआरपी का स्टंट है ये? टीआरपी का स्टंट आप अगर मना कर रहे थे क्यों? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एजाज अलग ही आदमी है और पवित्र अलग आदमी है। जो शादी हो जाएगी 2 दिन चलेगी। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि ये शादी चल सकती है। बड़ा यार ऑप्टिमिस्ट पंडित है। आजा। आप तो बहुत भोगी है, आप क्या कहना चाहिए? मैंने भोगी नहीं, हम भोग रहे हैं। क्या कहना चाहिए जसलीन के और आपकी बात करें? जसलीन की शादी होने वाली है बहुत जल्दी। सृष्टि आप क्या कहना चाहेंगे? रूबीना आपकी बहुत I know, मैं तो actually देख रही हूँ। छोड़ने भी आई थी वो घर में। राइट मेरे को छोड़ने भी आई थी जब मेरी एंट्री थी एंड आई एम एक्चुअली वाचिंग दिस सीजन। रूबीना Please tell me what do you think about Rubina? I think she's playing fantastic. I think Really? yeah, of course, why not? See, Big Boss कैसा होता है? Showing your personality, ठीक है? Lot of people will like her, lot of people will not like her. But मैं जितना उसको जानती हूँ, मुझे पता है ये उसकी पर्सनालिटी है। और वो मुझे ऐसी है? वो ऐसी ही है, वो ऐसी ही है। मैं हाँ। ऐसा क्यों हूँ, मैं कैसा मतलब क्यों you know like her or hate her, but you cannot ignore her. देखिए, मतलब हो चुकी है। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि 3 यहाँ हैं खड़े हुए, तीनों बिग बॉस में आ चुके हैं। I know. ये आपको कभी कभी कैमरे में ऐसा मिलेगा, तो इसका मजा ले लीजिए। ये तो full Big Boss है वो। हाँ। मुझे एक जान के ऊपर काफी बवाल हुआ एक भाषा को लेकर कि मराठी में बोलिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कर्मभूमि जन्मभूमि की बात जी। देखो हम लोग तो भाई मुंबई में पैदा हुए हैं, तो हम लोग तो सिर्फ वी लव मराठी एंड ही आल्सो। आई डोंट नो व्हाई कैसे ऐसे नहीं, मैच्योरिटी थोड़ा निकल गया मुझसे, वहाँ ऐसा। तक पहुंचा नहीं हूँ, सीरियस नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग कुछ इफेक्ट के लिए कोई उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। आई एम श्योर ही डिडंट मीन इट, बाहर आके माफिया मांगेगा। हाँ। लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ निकल जाता है। कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई पंजाबियों के लिए बोल देता है, कभी गुजराती के लिए बोल देता है। तो वी मस्ट नॉट टेक इट टू मच टू हार्ट। वो तो बचपना समझिए, बचपना मानिए उसको। पर हमें पता है कि मी मराठी आहे आणि मला येते। हम सब पार्टी में जा रहे हैं भाई, प्यार करते हैं मराठी। सृष्टि जी, एक माय मीटिंग ऐप के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं इस तरह के ऐप के लिए और कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारी सोसाइटी में? अगर योगेश जी कुछ कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट तो है ही, अच्छा, वरना वो हर जगह जाके अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही करते आई हैं। एम श्योर इट विल बी गुड। वो छोटी मोटी चीज में हाथ नहीं डालते। योगेश जी के लिए हम लोग आए, मैं जाके देखता हूँ यार, और आई थिंक चल रहा होगा। चलो चलते हैं, चलिए जी, ले लो पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ शिष्य सर, अनुप जी, दिवाली की शुभकामनाएं ज्यादा। चलो हम दोनों आ जाते हैं ना। एक मिनट सर, या रोलिंग सर, चलिए रोलिंग सर। क्या बोलना है किसके बारे में? दिवाली है, दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। हैप्पी दिवाली। कोरोना की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए, आप सब ऐश करें, मजे करें। राइट, स्टे सेफ, प्लीज फटाके मत फोड़िए। कोरोना की वजह से बहुत लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड हेल्प देम एंड ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। उनकी मदद हम ऐसे कर सकते हैं बाय नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड हैव अ मिठाइयाँ खाओ। बहुत तरीके हैं दिवाली मनाने के लिए, मिठाइयाँ खाओ खूब सारी, ड्रेस अप एंड क्लिक पिक्चर्स
एंड या हैप्पी दिवाली, थैंक यू। इस बार तो काफ़ी यूथ आया है क्योंकि बिग बॉस 14 है तो ये 14 ही है, तो 3 लोगों के लिए 14 ही है, तो बिग बॉस 14 जो है वो चल रहा है, जिसमें राहुल वैद्य भी मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गुड लुकिंग है। जान कुमार शानू ज़रा पंगे ले रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ में, और जान इनकी जान है, एक्सक्लूसिव है, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस तो एक शो है, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो, बाकी तो आपको पता ही है सारे पैतरे। जान और राहुल के बीच में काफी विवाद हुआ था, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहिए? भाई नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना ही चाहिए। आइए सर पंकज जी, नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना चाहिए। जैसे आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन के बेटे हैं, तो मैं ऐसा नेपोटिज्म सलाम करता हूँ। हाँ, ग्रुपिज्म को मैं सलाम नहीं करता, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी नेपोटिज्म अगर एक बाप अपने बेटे के लिए, एक भाई अपने भाई के लिए कर रहा है तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम। राहुल वैद्य का गेम कैसा देख रहे हैं आप? उनके साथ भी काफी झगड़ा हुआ जैस्मिन के साथ, आप क्या कहते हैं? वैद्य को देख के मुझे एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैद्य हकीम खतरा जान, खतरा जान, वैद्य हकीम खतरा जान, तो वैद्य और जान को समझ लीजिए, जोड़ लीजिए उनको। और मेरे साथ में कल्याणी जाने वाला मेरा दोस्त आ चुका है, क्या बात है, महफिल छाई हुई और अभी महफिल के लिए हम तो अग्रसर हो रहे हैं। चलो धन्यवाद। बॉस 14 में है और राहुल वैद्य भी है, जी 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 उस बारे में फॉलो कर पा रहे हैं आप? इस बार खास इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त दोनों हैं वहाँ, जान भी है और इनफैक्ट अभी मैं जल्दी यहाँ मिलके फिर मैं जा रहा हूँ शानुदा के घर। शानुदा खास बिरयानी बनाए तो बोले आओ बिरयानी खाओ, मैंने बनाया क्योंकि शानुदा अभी एकदम फिट है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही इज गॉट हिज नेगेटिव सर्टिफिकेट, और योगेश जी भी यहाँ मौजूद है। क्या बात है योगेश जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द ऐप। और जैसे कि आपने कहा है राहुल और जान दोनों ही काफी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन यहाँ बात अलग हो गई इधर। ये देखिए ऐप के बारे में और चले गए क्वेश्चन ऐप के बारे में आप पे रखो भाई, आप पे रखो। ऐप का दिवाली आ रही है, क्या विशेष करना चाहेंगे? काफी लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया में, खास चाहे डांस हो या उनके टिकटॉक्स के पहले के अलावा बहुत ही अच्छे तरह से वो रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आवेश के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अवेश के बारे में इतना ही कहूँगा, बहुत हार्ड वर्कर बच्चा है मेरा वो, उसने बहुत मेहनत किया है और अभी भी वो बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसने कभी अपने बाप का नाम का फ़ायदा नहीं उठाया और उसने खुद अपना एक रास्ता बनाया। देखिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है, वरना क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी बन जाने के बाद उसके बच्चे को यही उम्मीद रहती है कि मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के आगे निकल जाऊं। बट मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चों में वो वाली बात नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने बाप को अपने दिल में रखा, लेकिन जहाँ उनको रास्ता बनाना था वो उन्होंने खुद बनाया अपनी मेहनत से। तो मेरे लिए वो ज़्यादा खुशी की बात है कि जो कुछ भी किया उन लोगों ने, जिस तरह मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिल्कुल उसी तरह वो लोग अपनी मेहनत से अवेश भी यहाँ तक पहुँचा है। और जैद भी अभी बहुत अपने आप को बहुत पुश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए बच्चों के लिए। तो जैद काफी पुश भी कर रहे हैं और इस महीने शादी भी होने जा रही है, क्या थोड़ा दर्शकों का अगर आप बता सके? देखिए अभी उसकी उम्र है, लोगों से प्यार करना, इश्क करना है ना, तो शादी कंफर्म है इस महीने? करेगा, जब उसका दिल हो जाएगा वो शादी भी कर लेगा, है ना। मैं तो हूँ उन लोग के लिए, जब वो बोलेगा भाई डैडी मुझे शादी करनी है, मैं बोलूँगा चल बेटा। सर बिग बॉस आ रहा है, आप देखते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए इस वक्त है ना, मैं कुछ और काम में बिजी हूँ, नहीं तो लास्ट ईयर मैंने पूरा बिग बॉस शुरू से एंड तक देखा था। बट इस बार थोड़ा सा मेरा कुछ काम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। देखा आपने थोड़ा बहुत? मैं इस बार नहीं देख पाया। बीच में क्यों कट कर रहे हैं यार? शादी की तैयारी बता दो सर, शादी का बता दो। शादी की तैयारी हो रही है क्या, मतलब आप बिजी है? मतलब शादी की तैयारी, अंदर दिल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और बहुत खुश है। गौर खान और मैं तो देखो खुश रहूँगा जहाँ मेरा बच्चा खुश रहे, है ना। फिर चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की कोई भी लड़की हो, जो उसको पसंद है और जो जिससे उसको खुशी मिलती है वो करे, वो है ना। वो हिंदी फिल्म टिपिकल वो वैसा वाला मामला नहीं है कि खबरदार अगर तुमने ये कदम उठाया,
सर दिवाली आ रही, ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहेंगे दिवाली के बारे में? हैप्पी दिवाली, और बहुत सेफ दिवाली के लिए पटाखे बहुत कम फोड़ना, अपने आप को थोड़ा संभालना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज का जो दौर चल रहा है, ऐसे वक्त में हमको अंदर से अपने आप को बहुत रोशन रखना है। नर्वस मत होना, दिवाली हम उसी फोर्स में मनाएंगे, उसी जोश में मनाएंगे। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।